अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर महमूद सिद्दीकी। आई एम अ होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज हम एक वायरस पे बात करेंगे जिसको हम नेग्लेरिया वायरस कहते हैं। आज हम जानेंगे ये वायरस की जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो इसका क्या है, इसकी सिम्टम क्या क्या आती हैं और इसकी क्या क्या बेसिकली काजेज़ हैं, और इसकी प्रिवेंशन पे कुछ बात करेंगे। और एंड इन दी एंड जो होम्योपैथिक कुछ जो ट्रीटमेंट है जो इन्फेक्शन के लिए यूज़ करवाई जा सकती हैं उस पर बात करेंगे। फ्रेंड, जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं, कैंडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट के हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। यस फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं नेग्लेरिया वायरस है क्या। नेग्लेरिया वायरस बेसिकली एक सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक पैरासाइट है और इसे हम एम्बीबा भी कहते हैं। ये गर्म ज़मीन और स्पेशली जो है वार्म वाटर जो है उसमें ये पाया जाता है, और ये नॉर्मली ये 46 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अबव अगर पानी हो जाए तो उसमें ये इसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और इसकी परवरिश होना शुरू हो जाती है। और ये बहुत ही डेंजरस किस्म का वायरस है। और इसमें क्या होता है कि ये जब आप जिस नदी नाले और दरिया वगैरह है या कैनाल वगैरह है उसमें जब जितने भी लोग हैं वो जब नहाते हैं या उसमें बच्चे जिस तरह जंप करते हैं, कुछ लोग स्विमिंग करते हैं, तो वो बेसिकली ये नाक के रास्ते जो आपका नेज़ल कैविटी है और ये ऊपर जो साइनस है इसके रास्ते जो है ओल्फैक्टरी नर्व के थ्रू जो है आपके दिमाग में इंटर हो जाते हैं और ये आपके दिमाग के जो ब्रेन सेल है उसको डैमेज करते हैं और ये बड़ा सीवियर इन्फेक्शन वहाँ पे कर देते हैं। इसको बेसिकली हम ब्रेन ईटिंग पैरासाइट्स भी कहते हैं या ब्रेन ईटिंग एम्बीबा भी कहते हैं, यानी कि ऐसा वायरस जो आपके दिमाग के खलियों को खाना शुरू कर देता है। ये जिस तरह दीमक एक लकड़ी को ख़त्म कर देती है ग्रेजुअली, इसी तरह ये जो एम्बीबा वायरस है बेसिकली ये क्या करता है कि जब आपके नोज़ के थ्रू जब ये ट्रांसमिट हो जाता है आपके दिमाग तक पहुंच जाता है, तो वहाँ पे जब पेनिट्रेट कर जाता है तो वहाँ फिर ये अपनी क्या कहते हैं कि डिटेरियोरेशन जो है वो स्टार्ट कर देता है और जो दिमाग की खुलियाँ उनको तबाह और बर्बाद करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एम्बीबिक एमसीसिपिलाइटिस जो है वो एक दिमाग की एक इन्फेक्शन होती है, वो होना शुरू हो जाती है और बंदे की जो है वो डेथ हो जाती है। अभी हम इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पे बात कर लें तो बेसिकली इसका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो इसका पानी ही है। जब स्विमिंग करते हैं या हाथ मुंह धोते हैं, पानी में जंप मारते हैं, तो किसी भी रीज़न से जो है ये आपकी जो नेज़ल कैविटी इसके थ्रू जो है आपके जो साइनस से होता हुआ ओल्फैक्टरी नर्व के थ्रू ये आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है और ये ब्रेन को फिर डैमेज करता है। तो बेसिकली इसकी जो काज इन्फेक्शन है वो इस तरह इसकी होती है। फ्रेंड्स, अभी हम नेग्लेरिया वायरस की जो है वो साइन एंड सिम्टम पे बात कर लेते हैं। तो जब ये नेग्लेरिया वायरस जो है आपके जो ब्रेन तक जब ये मतलब किसी वजह से ट्रांसमिट कर जाता है और पेनिट्रेट हो जाता है, उसके बाद जो सिम्टम आती हैं इसमें सबसे जो पहली सिम्टम आती है वो सीवियर हेडेक आता है, यानी कि आपके सर में जो है वो शदीद दर्द रहता है या समटाइम उसमें हल्का दर्द भी उसमें रहता है। इसके अलावा साथ क्या होता है कि आपको फीवर हो जाता है, फीवर की सिम्टम देखने में आई है। इसके अलावा स्टमक की कुछ डिस्कम्फर्टनेस होती है और आपको क्या होता है कि नोज़ी और वॉमिटिंग की जो है वो सिम्टम आती है। तो ये मेजर इसकी जो है वो साइन एंड सिम्टम है जो कि नेग्लेरिया वायरस में देखने में आती है। सी वगैरह में ये नेग्लेरिया वायरस नहीं पाया जाता। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि जो समंदर का पानी होता है वो बहुत ज़्यादा साल्टी होता है और साल्ट जहाँ पे होगा वहाँ पे नेग्लेरिया वायरस की जो है वो डेथ हो जाती है, बल्कि वहाँ पे उसकी परवरिश नहीं होती। तो ये हमेशा गर्म पानी में और साफ़ पानी में जो साल्ट के बगैर हो उसमें परवरिश पाता है। और अभी हम थोड़ी सी इसकी प्रिवेंशन पे बात कर लेते हैं। इसकी प्रिवेंशन यही है कि जिस जगह पे आप स्विमिंग करते हैं, नहाते हैं, वो पानी को इंश्योर करके उसमें जो है क्लोरीन मिली हो, क्योंकि क्लोरीन जिस पानी में होती है वहाँ पे नेग्लेरिया वायरस की जो है वो ग्रोथ नहीं हो सकती। इस तरह घर में जो पानी की टैंकियाँ वगैरह होती हैं बहुत अरसे से वो कंटेमिनेटेड है या उसकी सफाई वगैरह नहीं हुई और हाई टेम्परेचर में उसका जो टेम्परेचर है 46 डिग्री से अबव जब हो जाता है तो उस वहाँ पे नेग्लेरिया वायरस की जो है इसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और चूँकि मैंने बताया कि जैसे ये अमीबा बहुत ही डेंजरस किस्म का है, तो जब ये ट्रांसमिट हो जाता है नेज़ल कैविटी के थ्रू आपके दिमाग को तो बैडली ये डैमेज करता है। तो इसलिए जो है हमें एहतियात की ज़रूरत है और कोशिश करें कि पानी अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसको वो यूज़ ना करें। जब वो मॉडरेट टेम्परेचर पे आ जाए उसे यूज़ करें और साथ हाइजेनिकली जो है पानी की जो है सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें और उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे इंश्योर करें रखें और साफ़ सफाई का भी ख्याल रखें।
अगर हम इसकी डायग्नोसिस पे बात करें या इसके टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन पे, जिस तरह ऑलरेडी मैंने बताया कि कुछ बीच में साइन सिम्टम जो है वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं। इसके अलावा जो है वो जो जनरली इसका सिटी स्कैन या दिमाग का MRI कराया जाता है, उसमें ये 100% ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि ये जो वायरस से बैडली डैमेज हुआ है या नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ जो है टेस्ट जो है वो भी लैब के करवाए जा सकते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इसके थ्रू जो है हमें जो है वो डायग्नोसिस में हेल्पफुल होता है। फ्रेंड, अभी हम नेग्लेरिया वायरस की कुछ ट्रीटमेंट पे बात कर लें तो जनरली इसकी कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें डेथ रेट जो है वो 82% है और बहुत ही हाई रिस्की किस्म का सिनेरियो क्रिएट हो जाता है जब किसी को ये नेग्लेरिया वायरस जो है वो अटैक करता है। तो इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ तो इसमें जो है वो यही है कि कोशिश करें कि नेग्लेरिया वायरस जो है आपके नेज़ल कैविटी के थ्रू आपके ब्रेन तक जो है वो पहुंच ही ना सके। लेकिन इन केस अगर ये आपको में सिम्टम आ गया और नेग्लेरिया वायरस एंटर हो गया तो बहुत कम चांसेस हैं बचने के। बट ये है कि एक एंटी वायरल मेडिसिन है, वो आपको मैं बता देता हूँ, वो यूज़ करवाई जा सकती है। वो डॉक्टर रेक्विक के ये ड्रॉप्स हैं, ये पेटेंट ड्रॉप्स हैं और ये लिक्विड फॉर्म में है। ये R88 ये आप एंटी वायरल ड्रॉप्स हैं, ये लेके आप स्टार्ट कर दें। इसके 10 ड्रॉप्स आपने इसके TDS लेने हैं, इनके दिन में 3 दफ़ा लेने हैं। तो उससे अगर इनिशियल स्टेज पे होगा ये तो फिर तो इससे इन्फेक्शन जो है कंट्रोल हो जाएगी और मैक्सिमम चांसेस हैं कि पेशेंट जो है वो बच जाएगा। लेकिन अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इस अमीबा को ब्रेन ईटिंग पैरासाइट्स भी कहते हैं, यानी कि ऐसा वायरस जो आपके दिमाग के खुलियों को खाता है, तो ये बहुत रैपिडली उसको ख़त्म करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से इसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर इनिशियल स्टेज पे होगा और साथ ये ड्रॉप्स आप लेके स्टार्ट कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला रिकवरी पॉसिबल है। तो ये ड्रॉप्स लेके स्टार्ट कर दें, साथ ही आप अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें अपनी सिम्टम बताएं और आपका बता के टेस्ट और ट्रीटमेंट आपकी करवा सके। अगर मुझसे फ्रेंड्स ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं या कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे मेरा नाम और नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।